Hello, my lovely YouTube people, my family. I love you all and I wish you a very prosperous and happy Holi to everyone. चलिए बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं भी एक टीचर हूँ, एक एजुकेटर हूँ और बहुत से बच्चों ने अप्रोच किया कि मैम सीयूईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इस टाइम सीयूईटी का जोर है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम सब्जेक्ट्स को एनालाइज़ कैसे करें, कॉम्बिनेशंस को एनालाइज़ कैसे करें, क्या हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। मोरोवर ये तो एक पार्ट है सीयूईटी का। उसके अलावा भी टिल क्लास 12 बहुत सारे ऐसे डिप्रेसिव फेजेज़ आते हैं, बहुत सारे ऐसे मूड्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, या पेरेंट्स के मन में कुछ ऐसी एप्रीहेंशन होती है कि कुछ टीचर से बात ऐसे करी जाए कि ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह अपने बच्चों को डील कर पाएँ कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है। और तो क्योंकि 20 ईयर्स से मैं देख रही हूँ किस तरह से पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, क्या क्या एप्रीहेंशंस लाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स लाते हैं। बट लेट मी टेल यू, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा वर्किंग आवर्स हैं, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, तो थोड़ा मेरा लंबा टाइम खिंच जाता है। 4 बजे तक का 4 o'clock का तक 4:30 तक मेरा होता है। बट स्टिल लेट्स डिसाइड वन थिंग कि हम लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं एक जगह ऐसे जहाँ पर शायद हमें एक दूसरे से बात करके अच्छा लगे, शायद हमें एक दूसरे की केयरिंग शेयरिंग, कंसर्न्स, करियर से रिलेटेड, पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड कुछ ऐसे कंसर्न्स को हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर डिस्कस कर सकें। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई मेंटोर नहीं मिल पा रहा है जिससे वो गाइडेंस ले पाएँ, तो प्लीज़ कृपया करके, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वन से। एंड जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। आपको कुछ अच्छा ही देके जाऊँगी। बीइंग एन एजुकेटर हम लोग आपसे कुछ ले तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी अर्निंग होती है जब एक बच्चा या पेरेंट खुश होकर जाता है। आई थिंक एक टीचर की, एक एजुकेटर की सबसे बड़ी कमाई वही होती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं और वो कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ। तो किस टाइप की कोचिंग, किस टाइप के रेमेडियल क्लासेस, किस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं, बैठते हैं। तो आप सब मुझे बताइए कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा हो सकें और बात कर सकें। कम से कम आधा 1 घंटा तो बैठते हैं और मिलके करते हैं कुछ चीज़ें रिजॉल्व। जो लोगों को लगता है कि काउंसलिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई रेट्स एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे, यहाँ चार्जेस या किसी चीज़ की बात नहीं होगी। उन मुद्दों को तो मैं यहाँ उठा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है। ये मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना अब न्यू सेशन आते ही, स्टार्ट होते ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को ले लिया जाए जिससे पूरा साल पेरेंट और बच्चा दोनों ही सॉर्टेड रहें एंड कंफ्यूज ना रहें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह जो पीतमपुरा और रानी बाग के बीच में हो, तो इस तरह से हम लोग कोई एक प्लेटफॉर्म ले सकते हैं जहाँ पर हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। और आई थिंक दैट वुड बी द बेस्टेस्ट टाइम जब हम आपस में कुछ डिस्कस करते हैं, किसी के लिए केयर, किसी के लिए कंसर्न शेयर करते हैं। तो बताइए आप, जैसा भी है, आप कोई भी पर्सन अगर विलिंग है कोई जगह शेयर करने के लिए कि मैम आप यहाँ पर आ जाइए, तो हम लोग बैठते हैं, मिलकर करते हैं चीज़ें रिजॉल्व। और प्लीज़ जिन लोगों को नीड है इस टाइम एक पर्सनल केयर एंड कंसर्न की रिलेटेड टू एनी ऑफ द इश्यूज़, क्योंकि जैसा कि न्यू सेशन शुरू होने ही वाला है, तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। सो विद दिस, हैप्पी होली वंस अगेन। एंड विनीता मैम, आपकी अपनी विनीता मैम, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।